सुप्रभात विद्यार्थियों। अब हम पाठ 6 प्रभु पद्यांशों की 6 प्रसंग व्याख्या करेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल यानी कि स्वच्छ निर्मल, इंदु यानी चंद्रमा, अनादि जिसका आरंभ ज्ञात न हो, अनंत जिसका अंत ना हो, लीला यानी खेल, नाना प्रकार की घटनाएं। तो प्रस्तुत जो काव्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रसाद की कविता प्रभु से लिया गया है। कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है और कह रहा है, क्या कहता है कि हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव कब हुआ। कोई नहीं जानता कि आपका जन्म कब हुआ, आपका आविर्भाव कब हुआ, आप कब आए, ये कोई नहीं जानता। ये चंद्रमा से छिटक रही स्वच्छ किरणें, चंद्रमा से निकलने वाली जो किरणें हैं, निर्मल जो किरणें हैं, तुम्हारे ही प्रकाश का प्रतीक है, ईश्वर के ही प्रकाश का प्रतीक है। ये प्रकाश तेरा बता रही है, ये सारी किरणें भी आपके प्रकाश को बता रही हैं, यानी कि इन्हीं का ही ये प्रतीक है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं जो भी हैं, लीला जो है, खेल जो है, घटनाएं जो हैं, तो जो भी घटनाएं हैं और कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ही सर्वव्यापिनी माया की मनोहारी क्रीड़ाएं हैं, यानी खेल है। ये सब तुम्हारा ही खेल है, जिन्हें देखकर सारा जगत, सारा संसार मुक्त हुआ करता है, मोहित हुआ करता है। तो ये इसमें जो 4 पंक्तियां हैं, इनमें कवि ने ईश्वर के आदि तथा अंत को कोई नहीं जानता, यह बताया है कि भगवान के आदि और अंत को, प्रारंभ और अंत को कोई नहीं जानता और आनंद से जीवन बिताना चाहिए। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है और ये संदेश दे रहा है कि हमेशा आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए। अब हम सेकंड वाला पढ़ेंगे। प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रहे हैं। प्रसाद यानी कि विस्तार, फैलाव जो भी है, राग, गीत, तरंग मालाएं, निरंतर उठ रही लहरें, तरंग मालाएं निरंतर उठने वाली जो लहरें हैं। प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देख सागर, कि इसमें क्या बताया है, कवि कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद कि इस अंश में कवि ईश्वर को परम दयावान बताते हुए कह रहे हैं कि समुद्र में निरंतर उठ रही जो लहरें हैं, उठने वाली जो लहरें हैं, लहरों के जो शब्द हैं, जो ध्वनि है, उसी परमेश्वर की प्रशंसा का गीत गा रही है। कि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, राग यानी गीत, की उन्हीं उसी परमेश्वर के गीत गा रही है, प्रशंसा के गीत गा रही है। तरंग मालाएं कौन गा रही हैं? तरंग मालाएं, निरंतर उठने वाली जो लहरें हैं समुद्र में, वही उनकी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। कि अगर विस्तार तेरी दया का, अगर दया का विस्तार दयावान बताते हुए, किसको बताया दयावान? ईश्वर को, परमेश्वर को। कि कवि ईश्वर को परम दयावान बताते हुए कह रहा है कि समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं वो उसी परमेश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तो कवि ने जीव मात्र के लिए भी अपार करुणा से पूरा भरा हुआ है और कोई भी भगवान की दया से वंचित नहीं है। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है, कवि कहता है यदि कोई ईश्वर की दया को जानना, व्यापकता को
फैलाव होता है। कवि कहता है कि जन जन के प्रिय परम पिता और भगवान ईश्वर ये समुद्रों में निरंतर उठ रही लहरें अपनी ध्वनि अपनी शब्दों में तेरी ही प्रशंसा के गीत गा रही हैं और दया को सागर के समान बताए जाने से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वाला, थर्ड वाला। तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को। स्मित यानी कि मुस्कान, निरखना, देखना, चंद्रिका चांदनी, निनाद यानी कि ध्वनि। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। तो कवि को क्या कह रहे हैं कि चांदनी में ईश्वर की मुस्कान के दर्शन हो रहे हैं और नदियों के प्रवाह में उस परम सत्ता की मधुर हंसी सुनाई दे रही है। कवि कहता है जो व्यक्ति उस परमेश्वर की, उस भगवान की, ईश्वर की अगर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, अनुमान लगाना चाहता है या उसे देखना चाहता है तो उसे चांदनी को देखना होगा, चांदनी की मधुर शुभ्रता को ध्यान में लाना होगा। उसकी स्नेह और कृपामयी हंसी, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, जो उसकी हंसी है कि ध्वनि, हंसने की जो ध्वनि नदियों के कल-कल प्रवाह में सुनी जा सकती है, उसके स्नेह यानी प्यार और कृपामयी जो हंसी है, हंसी की जो ध्वनि है वो किससे पता चलेगी? नदियों की कल-कल प्रवाह से सुनी जा सकती है। तो कवि छायावाद जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने इस शैली का परिचय दिया है, बताया है कि कवि ने मुस्कान और हंसी के लिए सटीक उपमाओं का चयन किया है। काव्यांश में उपमा तथा मानवीकरण अलंकार है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी सहज स्मरण कराया गया है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वाला, 4। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यामिनी रात, दीपमाला दीपकों की पंक्तियां, तारकागण तारों का समूह है, अनूठा यानी कि अनोखा। पद्यांश में कवि नूतन कल्पनाओं के माध्यम से परम प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है। कवि कहता है कि विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो तो क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में जो दीपमालाओं से दमकते जो विशाल मंदिर हैं की झलक जब पाना चाहते हो तो फिर उस विशाल नीला आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारा गणों के निहारो, यानी उनको देखो, वह प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाशमय है। इसे ऐसी विराट कल्पनाओं से ही कुछ समझा जा सकता है कि कहना चाहते हैं कि विशाल मंदिर की यामिनी में, बहुत बड़े मंदिरों में जैसे कि दीपमालाओं में, रात में दीपमालाएं जैसे चमकती हैं और अगर उसे देखना चाहते हो तो तारागणों की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है कि तारों का जो समूह है वो ही उसके अनोखे विस्तार को बता रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने काव्यांश में सरल भाषा और अनूठी वर्णन शैली का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रहे हैं। तो प्रकृति पद्मिनी, प्रकृति रूपी कमल जो है, अंशुमाली यानी कि सूर्य, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, धरा यानी कि पृथ्वी। तो इस अंश में कवि क्या कह रहे हैं कि ईश्वर को प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश बता रहा है। कवि के अनुसार परमात्मा प्रकृति
होता है। तो कवि भावुक होकर क्या कहता है कि हे मेरे प्रभु, आप ऐसे प्रकाश हैं जिससे सारी सृष्टि पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा होती रहती है। ये सारी प्रकृति रूपी कमलनी को खिलाने वाले या परम प्रसन्नता बनाने वाले आप ही हैं। तो पूरी प्रकृति जो है उसको बनाने वाले आप ही हैं। इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन बगीचा जो है इसके रक्षक भी आप ही हैं। इस सत्य को यह सारी पृथ्वी निरंतर बता रही है, निरंतर गाती आ रही है, धरा बराबर बता रही है। ये जो सत्य है तो उसको पृथ्वी है जो निरंतर बताती आ रही है। पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रसन्नता देने वाला, प्राणियों में उपस्थित प्रेम भाव आपकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब इसमें बताया गया है। कवि ने प्रभु परमात्मा को अनेकानेक स्वरूपों में प्रस्तुत किया है। प्रभु प्रेम में प्रकाश, प्रकृति पद्मिनी धरा बराबर बता रही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रेम में प्रकाश, प्रकृति पद्मिनी में रूपक अलंकार तथा प्रकृति पद्मिनी में अंशुमाली में उपमा अलंकार है। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। दयानिधि दया का भंडार, मनोरथ मन की इच्छा। तो कवि ने बड़ी सरल भाषा शैली में परमेश्वर भगवान को परम दयावान और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला घोषित किया है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे दया के भंडार प्रभु, सारा संसार सदा से पुकार पुकार कर कह रहा है, कहता हुआ आ रहा है कि सभी ये कहते पुकार पुकार के, तो ये कहते पुकार पुकार कर कह रहे हैं यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए, जीवों पर दया दृष्टि हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हो जाए तेरी दया दयानिधि, हे भगवान, अगर आपकी दया हो जाए, क्योंकि आप दया के भंडार हैं, तो सभी जीवों पर दया दृष्टि हो जाए तो उनकी सारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है। सभी ये कहते हैं पुकार पुकार कर, हे स्वामी, इसी को देखकर यही तो आशा दिला रही है, तो मुझ जैसे निराशों को भी आशा हो रही है, आप मेरे मनोरथ को भी पूरा करेंगे। इस प्रकार इन पंक्तियों में दया के भंडार प्रभु को मन की इच्छा पूरी करने के लिए इस प्रकार दर्शाया गया है कि सभी पर दया करके और उनकी इच्छाओं को पूरी करके बार बार उन जो निराश हैं उनको भी आशा हो रही है ताकि उनके भी मनोरथ पूरे हो जाएं। दयानिधि में अनुप्रास अलंकार है, बड़ी सहज भाषा में अपनी आशा को व्यक्त किया है। धन्यवाद।